श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि अभी हमने प्रभु श्री राम जी के त्योहारों के विषय में बताया था, वास्तव में प्रत्येक महापुरुष साधारण मनुष्य ही रूप में जन्मे और अपने सत्कर्मों से, सत्य को धारण करने से वो महापुरुष हुए, सत्पुरुष हुए। ये सारी योग्यताएं कैसे मिलती हैं? तो इसका मूल आधार है सत्संग। सत्संग क्या है, क्या देता है? सत्य और संग, सत्य की संगत करा दे, वही है सत्संग। सत्य क्या है? सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। सत्य हमारी आत्मा, संसार क्या है? मिथ्या। जो आत्म संगत में लगा दे, आत्म चिंतन में लगा दे, वही है सत्संग। तो पहले हमें संतों का संग मिले, जैसा कि भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं। जब सनकादि ऋषि प्रभु श्री राम जी के पास पहुँचे, उस समय भगवान राम अपने तीनों भाइयों के साथ और हनुमान जी के साथ अवराई में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय पर सनकादि ऋषि पहुँचे। सनकादि ऋषियों को भगवान श्री राम ने देखा तो सादर प्रणाम किया और अपना पीतांबर बिछा दिए। सनकादि ऋषियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भगवान विराजिए। सनकादि ऋषि बैठ गए और भगवान राम टकटकी लगा करके उन सनकादि ऋषियों को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। भगवान श्री राम के आंखों से अश्रुपात होने लगा और कहते हैं कि आज धन में सुनो मुनीसा, तुम्हारे दर्श जाहे अग खीसा। हे मुनवर, आज मैं धन्य हो गया, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि संत दरस जिम पातक टरही, कि वास्तव में जो संत हैं, संतों के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। संत होना चाहिए। संतों के गुणधर्म क्या हैं? आज शंकराचार्य जी कहते हैं के संति संतो अखिल वीतरागा, अपास्त मोहा शुभ तत्व निष्ठा। महात्मा कौन है, संत कौन है? जिन्होंने वीतराग को प्राप्त महापुरुष, जिन्होंने अपार मोह को जीत लिया है, जो कल्याण स्वरूप में स्थित हैं, वही संत हैं, वही महात्मा हैं। ऐसे संत मिले जो मोह से निवृत्त, अज्ञान रूपी अंधकार से परे, वीतराग को प्राप्त और कल्याण स्वरूप में स्थित। ऐसे संत मिलेंगे, उनके शरण सानिध्य में जाओगे, वहाँ से हमारा सत्संग आरंभ होता है। यही भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग्य पाए वो सत्संगा, बिनहि प्रयास हो भव भंगा। ऐसा संग बड़े सौभाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है, और बिना प्रयास के ही भव माने संसार, इस संसार के आवागमन से छूट जाएंगे। इस संसार में आने वाले संस्कारों को भंग कर देंगे। तो पहले संत संग, फिर सत्संग। पहले हमें संत तो मिले कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्संगति संस्कृति करी अंता। पुण्य के पुंज के बिना संत नहीं मिलते। कौन संत? जिनकी संगत करने पर संस्कृति माने आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। जैसे बहुत से ऋषि महर्षि हुए, नारद जी हुए, ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए। इन्होंने
संतों की संगत पा करके आवागमन से मुक्ति पा ले। आज सबसे अधिक सत्संग हिंदू समाज में होते हैं। कहीं हजारों की संख्या में भीड़ हो रही है, कहीं लाखों की संख्या में। बड़े बड़े मंच लगते हैं, सत्संग बोलने वाले आते हैं। हिंदू समाज में सुधार होना चाहिए, और हिंदू समाज में नहीं, पूरी मानव जाति में सुधार होना चाहिए। सुधार के स्थान पर मनुष्य और बिगड़ता ही चला जा रहा है। ये कैसा सत्संग है? वास्तव में जैसा सत्संग होना चाहिए, जिनके द्वारा हमें सुनना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे। हम पैसे दे करके सत्संग कराने के लिए व्यास को ले आते हैं, उन व्यासों से कथा सुनते हैं। जो व्यक्ति स्वयं ही काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसा हुआ है, वो तुम्हें मुक्ति कहाँ से देगा? वो तुम्हें कल्याण कहाँ से देगा? रावण ने मंदोदरी से यही तो कहा था कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घरे रे। दूसरों को उपदेश करने वाले बहुत हैं, लेकिन उसके अनुसार आचरण करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो आज माधुर वाणी के साथ बोलते हैं, उपदेश करते हैं, लेकिन वो स्वयं ही बिगड़े हुए हैं। सुधार तो वही सकता है, वही इस समाज में सुधार ला सकता है जिसने स्वयं को सुधार लिया हो, जिसने स्वयं को गंगा जल की तरह पवित्र कर लिया है, आवागमन से मुक्ति पा ली हो। ऐसे सत्पुरुषों की दृष्टि मात्र से ही सत्संग आरंभ हो जाता है। तो भगवान राम ने कि बिना प्रयास के ही हम भव पार हो जाएंगे, और पुण्य की पूंजी नहीं तब तक संत नहीं मिलते। तो पुण्य की पूंजी के लिए हमें क्या करना होगा? नाम का जाप। जितना नाम का जाप करेंगे, वो पापों का अंत करेगा, पुण्य की वृद्धि होगी। और जहाँ संत होंगे, जहाँ सद्गुरु होंगे, वहाँ ये नाम पहुँचा देगा। तब भगवान कहते हैं कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पन, कहें संत कवि को विधि, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों की संगत करोगे तो मुक्ति पा जाओगे, कामी की संगत करोगे तो कामी हो जाओगे। ऐसा संत, विद्वान, कवि, पंडित, वेद कहते हैं। अगर हमारे अंदर विकारों से निवृत्ति नहीं हो रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह को हम नहीं जीत पा रहे हैं, और जिनके पास जा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, इसका अर्थ है कि अभी हम उन संत के पास नहीं पहुँचे हैं जिनके पास पहुँचना चाहिए, जिन संतों के द्वारा मार्गदर्शन लेना चाहिए। जब संत मिल जाएंगे, सद्गुरु मिल जाएंगे, तो वो हमें नाम बताएंगे, सुमिरन बताएंगे। जब नाम का सुमिरन करने लगे, चिंतन करने लगे, तो हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, हमारी आत्मा रथी हो जाएगी। अंग फड़कने लगेंगे, स्वप्न आएंगे, आकाशवाणी होगी, उठते बैठते चलते फिरते भगवान बताएंगे। जब ये जागृति आ जाए तो समझ लो कि अब हम सत्संग के प्रथम चरण में आ गए। वास्तव में जो सत्संग है, उस सत्संग के दायरे में हम आ गए। यही है आत्मा से जागृत होना महापुरुष का। और ये वही कर सकते हैं, वही जगा सकते हैं जो स्वयं जाग गए हों। अब जो सोया हुआ व्यक्ति है वो क्या जगाएगा? जो महापुरुष जाग गए हैं, जो जागृत स्वरूप में स्थित हैं, उनके द्वारा ये जागृति संभव है। जैसे जैसे भगवान बताएं, उसको हम समझें, समझ करके चिंतन में लगें। यही वास्तव में सत्संग है।
जो बाहर मंच लगा करके सत्संग करते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, वो उतना फायदा नहीं देता है, उससे उतना लाभ नहीं मिलता जो सद्गुरु के द्वारा अंतर मन से किया जाता है, जो आत्मचिंतन के द्वारा किया जाता है। और आत्मचिंतन के द्वारा जो किया जाता है वही वास्तव में सत्संग है। जब भगवान आत्मा से रति हो गए, बताने लगे, अब उसकी संगत करो, आप मुक्ति को, परम कल्याण को प्राप्त कर लोगे। तो पहले सद्गुरु ही संत होते हैं। ऐसे संत मिलें, उनकी संगत करें, तब हमारे हृदय में यह संभव है। अब हनुमान जी लंकनी से मिले, लंकनी नहीं जाने दे रही थी, तो एक मुष्टिका मारे। जब एक मुष्टिका मारे तब लंकनी हाथ जोड़ करके उठी और कहती है, ताते मोरियत पुण्य बहुता, देखे और नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलनता है सकल मिल, जो शुक्लव सत्संग। लंकनी हनुमान जी के मुक्के से जमीन पर गिर पड़ी, थोड़ी सी मूर्छा आई और फिर उठ के खड़ी हो गई और कहा, हे तात, मेरा बहुत बड़ा पुण्य है जो आज में राम के दूत के दर्शन हो गए। और क्या कहती है कि जो लौ मात्र का मुझे सत्संग मिला है, इसके बराबर ना स्वर्ग है ना बैकुंठ। तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग और बैकुंठ रख दो, एक पलड़े में लौ मात्र का सत्संग रख दो, लौ मात्र सत्संग के बराबर नहीं है ये। अब बताइए, दो झापड़ कोई आपको मारे संत भेष में, तो आप उसको क्या उत्तर दोगे? हो सकता है आप भी एक दो झापड़ जड़ दें, या फिर क्रोध के वशीभूत हो करके आप गाली गलौज शुरू कर दें। लेकिन यहाँ लंकनी हाथ जोड़ करके सत्संग पा गई। उपदेश के स्थान पर हनुमान जी ने एक मुक्का दिया। तो वास्तव में ये क्या है? वैरागी हनुमान है। देखी सुनी विषय वस्तु में राग का त्यागी वैराग्य है। लौ अंकनी से लंकनी, जो हमारे लौ में स्फुरण आते हैं माइक प्रवृत्तियों के, काम क्रोध लोभ मोह, जब हम भजन चिंतन में लगें, लौ लगा करके ये उद्वेग पैदा ना करें। जितनी सूरत हमारी भगवान के चरणों में लगे, भली प्रकार लगी रहे। बैकुंठ कहते हैं सीमा को, कुंठ कहते हैं सीमा को, और बैकुंठ कहते हैं सीमा से परे। एक सीमा तक हम भजन करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। स्वर्ग हम श्वास को देखते हैं, हमारी श्वास कब अंदर आई कब बाहर गई। लेकिन जब लौ मात्र का सत्संग मिल गया, धारावाहिक चिंतन चलने लगता है, फिर श्वास ना देखते हुए भी, सीमा निर्धारित ना करते हुए निरंतर ये सुमरन चलता रहता है। श्वास आई तो ओम ओम ओम, एकदम धारा लग जाती है। यही है लौ मात्र का सत्संग, कि जितनी लौ भगवान में लगनी चाहिए और लग रही है, उसमें कोई भी संकल्प विकल्प नहीं आ रहा है। वास्तव में ये है सत्संग। फिर वही हनुमान जी आगे जाते हैं तो विभीषण जी मिले, और विभीषण जी से फिर हनुमान जी का आमना सामना होता है। अब यहाँ हनुमान जी कौन सा मंच लगा करके सत्संग बोल रहे हैं और कौन सा उपदेश कर रहे हैं, और जो हनुमान जी की संगत में आ रहा है वो सभी अपने अवगुणों को छोड़ करके गुणों की ओर अग्रसर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सत्संग मिल गया। तो वास्तव में जो मान अपमान का हनन कर ले, जो देखी सुनी वस्तुओं के राग का त्याग कर दे, इन सबसे उपराम है। ऐसे महापुरुष की संगत ही सत्संग है। वही आत्म संगत में लगा देते हैं, आत्म चिंतन में लगा देते हैं, यही सत्संग है। अब हम विभीषण जी के माध्यम से देखते हैं कि सत्संग क्या देता है।